नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइंग गाइड में। सबसे पहले कमाल कर दिया भाई साहब, आपने कमाल कर दिया सभी ने, रोड रोलर वालों ने और सुपरवाइजर वालों ने। मतलब जो भी जीके की जो क्वेश्चन करवाए थे वो करवा रखे थे, वही पूछ लिए वहाँ पे पेपर में, है नहीं। जीके की जो भी है, और सुपरवाइजर में भी जो जनरल साइंस जो हमने करवाई थी, जो जनरल साइंस की जो स्पेशल संडे स्पेशल में हमने ऐड किए थे क्वेश्चन, उसी में से ही आ गए, वो भी उसी में से आ गए, है नहीं। कमाल कर दिया आपने। और जो ट्रेड है रोड रोलर का, जो हमने ड्राइवर की सीरीज शुरू करवाई थी, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन करवाए थे ट्रेड के, ड्राइवर वालों के, क्योंकि ड्राइवर की और रोड रोलर का बिल्कुल सेम था सिलेबस, लगभग 85% सेम था सिलेबस था। तो ट्रेड के भी क्वेश्चन ऐसे ही उठा के दे रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने करवाए थे। बिल्कुल बच्चों ने कहा है कि सर फ़ोन पे मेरे पास फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर जो आपने करवाया वही छप गया। यानी कमाल कर दिया आपने दोस्तों, कमाल कर दिया, दिल खुश कर दिया आपने बिल्कुल। तो आज करेंगे संडे स्पेशल क्लास, और आज इसमें करेंगे लगभग जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस आपकी पूछी गई है सुपरवाइजर में, तो हम जनरल साइंस को भी साथ साथ लेके चलेंगे। आज की क्लास में पूरी जनरल साइंस रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी लेवल रहता है उसी के हिसाब से। और पहला क्वेश्चन हमने वही ऐड कर दिया जो बीआरओ के कल के एग्जाम में आया हुआ था, वही ऐड कर दिया हमने पहला क्वेश्चन, है नहीं, वही ऐड कर दिया। बस आप पढ़ो, आप देखो वीडियो को, है नहीं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल आज हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम में, देख लेना, आप कहोगे मेरे से आके। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान इसे हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन छपा था बिल्कुल सेम टू सेम, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, यही हमने आज की क्लास में ऐड कर दिया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, ये क्वेश्चन छपा था भाई, ये क्वेश्चन छपा था, ये भी हमने ऐड कर दिया, है नहीं। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो फ़ारेनहाइट में पूछा था, तो 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर सेल्सियस में आपसे पूछ ले, है नहीं, क्या पता आगे जो एग्जाम हो जाए उसमें सेल्सियस में पूछ ले, तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का। इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए रूम टेम्परेचर बताओ, रूम टेम्परेचर कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखे उस पर आप टिक कर देना, है नहीं, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजिज, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन से आपके क्वेश्चन पूछे हुए थे, विटामिन डी से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं? तो हेप्टोलॉजी बोलेंगे। लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं, यकृत विज्ञान कहते हैं। फोड़ देंगे एग्जाम को, जो भी लेवल जो बीआरओ ने दिया था कल के एग्जाम में, वही हमने ऐड कर दिया, वही उसी के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, है नहीं, सारा मैं जो करवा रहा हूँ वही लेवल का करवाऊंगा, वही पैटर्न का करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन छपेगा, हर एक क्वेश्चन जो आपका जो आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम यही से क्लासेस में से आएंगे। प्रश्न 5 है, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन, सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन डी हमारा होता है। फोड़ देना पेपर को। प्रश्न नंबर 6 है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर हड्डी होती है, और जो हमारे थाई में प्रेजेंट होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। प्रश्न नंबर 7 है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, जो हमारे कान में आपकी स्थित होती है। अगर पूछ ले कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो 3 हमारी टोटल हड्डी कान में होती है। प्रश्न नंबर 8 है, आरबीसी फॉर्म्ड इन, आरबीसी जो है लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो कहाँ बनती है? तो वो बोन मैरो में हमारी बनती है, अस्थित मज्जा में हमारी बनती है। प्रश्न नंबर 9 है, वाटर बॉइल्स एट, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है, पानी किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर टेम्परेचर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्रश्न नंबर 10 है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोटेनी, बोटेनी बोलते हैं, है नहीं। जितना अगर स्किन के अध्ययन से हमने देखा कि स्किन के अध्ययन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, त्वचा के अध्ययन से स्टडी ऑफ स्किन हमने डाल दिए, स्टडी ऑफ जो भी रिलेटेड होते हैं, जो भी पूछ सकता है वो डाल दिए, यानी आप टेंशन मत लो। प्रश्न नंबर 11 है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं, रक्त विज्ञान बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। प्रश्न नंबर 12 है, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस,
ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका एक फोटोसिंथेसिस के ऊपर कि फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, जो लीव्स में जो क्लोरोफिल होते हैं उसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो इससे ये भी हमने डाल दिया कि जो गैस होती है वो CO2 होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में ली जाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त का कौन सा अंग शुद्ध करता है, तो किडनी का काम हमारा होता है, गुर्दों का काम हमारा होता है हमारे ब्लड को प्योर करना। प्रश्न 14 है स्टडी ऑफ एनिमल्स किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जूलॉजी बोलते हैं, है नी। तो ये प्राणी विज्ञान, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हो, एनिमल कहाँ रहते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स जी हमारे जू में रहते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स हो गया जूलॉजी, है नी, ऐसे इसको याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 15 है विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज, शरीर का कौन सा भाग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ब्रेन हमारा होता है मेन, जो हमारे पूरी वूल बॉडी को कंट्रोल करता है, मस्तिष्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, मनुष्यों के श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन हमारी इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्न नंबर 17 है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो 120/80 आपका होना चाहिए। 120 मिनिमम होता है और 80 आपका 120 मैक्सिमम है और 80 मिनिमम है, और mmHg में ये मेजर किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, आपका ब्लड निकल गया, आपके हाथ से खून आ रहा है, तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है, तो विटामिन K करता है। रक्त का धक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन K आपका होता है। प्रश्न नंबर 19 है स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O जो है वो हमारे केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। प्रश्न 21 है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है, तो मरकरी हमारी होती है। मरकरी एक ऐसा मेटल है, केवल मरकरी ही है जो हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में पारद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है स्टडी ऑफ आइज इज कॉल्ड, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्थेमोलॉजी बोलते हैं, नेत्र विज्ञान हिंदी में बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज हो गया। प्रश्न नंबर 23 है, और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो आपका पेपर आ जाएगा तो उसमें लिख देंगे स्टडी ऑफ आइज, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऐसे नहीं लिखेंगे नेत्र विज्ञान, ये लिखेंगे ऑप्थेमोलॉजी, और हिंदी में लिखेंगे ऐसे ऑप्थेमो, मतलब जो भी थर्मोलॉजी, जो भी इसकी स्पेलिंग होती है वो इसके लिख देंगे, जो भी अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ऐसे नहीं हिंदी में लिखेंगे, है ना। इसलिए बोलता हूँ मैं, इंग्लिश में भी आप इनको देखा करो, ऑप्थेमोलॉजी आंखों का अध्ययन हो गया। प्रश्न नंबर 23 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल जो हमारी होती है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न नंबर 24 है नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो टोटल 206 हड्डियाँ हमारी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। प्रश्न 25 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम, तापमान मेजर को करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है द पावर हाउस ऑफ सेल इज, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, फंफूद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी होती है हमारी स्टडी ऑफ फंगी, जिसे हम फफूद बोलते हैं। प्रश्न 28 है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू, जो हमारा खून होता है उसका लाल रंग क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ये इसका लाल रंग होता है खून का। नेक्स्ट है प्रश्न 29 है केमिकल फॉर्मूला ऑफ साल्ट इज, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है साल्ट का। प्रश्न नंबर 30 है विच गैस इज फिल्ड इन LPG सिलेंडर, LPG सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये दो गैसेस होती हैं, ये हमारे LPG सिलेंडर में भरी जाती है। प्रश्न 31 है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेट, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन K होता है, और विटामिन K हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, गाजर में हमारा विटामिन A पाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है स्टडी ऑफ बोन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। प्रश्न नंबर 33 है लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन में कई बच्चे लीवर पर टिक कर देते हैं, क्या करते हैं लीवर पर टिक कर देते हैं, बस बट जो गलत हो जाता है। लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो स्किन जो है अगर ऑप्शन में, तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है।
प्रश्न नंबर 34 है स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। आया क्या था बियरोग्राफ में? स्टडी ऑफ स्किन, यानी स्टडी ऑफ स्किन आया था। अब देखो कहाँ से पूछेंगे, अब अगर पूछेंगे तो आप सभी बच्चे बता देंगे, क्योंकि इसमें मैंने सभी ऐड कर दिए हैं, यानी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी भी स्टडी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी इस क्लास में। तो स्टडी जो भी इंपॉर्टेंट होती है, दांतों की, आंखों की, हड्डियों की, यानी हृदय की, ये सारी मैंने इसमें ऐड की है। तो स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। प्रश्न 35 है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी बोलते हैं अर्थक्वेक के स्टडी को। आगे है प्रश्न 36 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, तो लीफ जो है वो हमारे फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। प्रश्न 37 है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, ब्लड को कौन पंप करता है? शरीर में रक्त को कौन सा अंग पंप करता है? तो हृदय, हार्ट आ जाएगा इसमें ऑप्शन। प्रश्न 38 है स्टडी ऑफ हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइकोलॉजी। देखो ये आ जाए मान लो एग्जाम में स्टडी ऑफ हेयर, है नी, तो ये आपने पढ़ नहीं रखा होगा तो कैसे करोगे आप ट्राइकोलॉजी, यानी तुक्का भी नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है स्टडी, ये स्टडी वगैरह, क्योंकि आपका पूछ लिया गया है कल के एग्जाम में, इसलिए हमने ये सारे ऐड कर दिए हैं। तो ट्राइकोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 है तो गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन हमारी बिजली के बल्ब में गैस प्रेजेंट होती है। प्रश्न 40 है विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, रंतोधी से बचाने वाला विटामिन कौन सा है? तो अगर जहाँ पे भी मतलब आंखों की बात आ जाए, आंखों नाइट ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? आंखों से। तो इससे आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए बचाता है नाइट ब्लाइंडनेस से। प्रश्न 41 है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? जो मतलब हमारे ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन हम करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं ऑटोमेटिक, तो ये कौन सा पार्ट करता है ब्रेन में? हमारा मेडुला जो ओब्लंगोटा जो होता है वो हमारा कंट्रोल करता है। प्रश्न 42 है हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो टोटल 4 चैम्बर हमारे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, जिसमें आर्टरीज अटैच होती हैं और वेन्स अटैच होती हैं। ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। प्रश्न 43 है विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन डी इसका आ जाएगा। विटामिन से पूछा बीआरओग्राफ में कि विटामिन डी से क्वेश्चन पूछा, हमने विटामिन के भी ऐड कर दिया इसमें, है नहीं। तो जो भी पूरा एग्जाम लेवल है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। बीआरओग्राफ का जो 15 तारीख को एग्जाम है ओईएम का, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है नहीं। तो ये मान लो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हम हमारा पोर्शन कर लेंगे जिक्के के। जिक्के ओनली 10 नंबर की आई थी बीआरओग्राफ में, ओनली 10 नंबर की। ये 10 नंबर मैं सोच रहा हूँ 10 में से 8 नंबर तो बिल्कुल पके पकाए हमें मिल जाए, यानी जो क्लासेस हम करवा रहे हैं इनमें से आ जाए। तो ये है टारगेट कि 8 नंबर का तो आ ही आना चाहिए हमारी क्लासेस में से। ट्रेड का भी हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, ट्रेड का भी पूरा जो रोड रोलर का हुआ था वो हमारे ड्राइवर के पार्ट में से ही आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 44 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, बीपी को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो इसे हम सिफ्नोगोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हिंदी में देख सकते हो आप, सिफ्गमोमेनोमीटर। ये हमारा रक्तचाप मापने के लिए यंत्र होता है। प्रश्न नंबर 45 है स्टडी ऑफ ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ ब्रेन मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी। प्रश्न 46 है व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल, और अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ब्लैक विद व्हाइट टॉप, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 47 है विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। प्रश्न 48 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ के एक, मतलब ये मान के चलो कि जो हर एक क्वेश्चन है उसमें 5 स्टार लगना चाहिए। 4 स्टार का तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, यानी सारे क्वेश्चन 5 स्टार के हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने थोड़ी नॉलेज होगी, आपने पढ़ा, आप भी कुछ पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता ही लग रहा होगा कोई क्वेश्चन के लेवल से कि कितने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं, है नहीं। तो आप बस चैनल से जुड़े रहो, तैयारी मैं करवाता रहूँगा, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा। बेस्ट कंटेंट मैं लेके आता रहा हूँ, आया हूँ, पहले भी मैंने बेस्ट कंटेंट दिए हैं और मैं बेस्ट कंटेंट ही देता चलूँगा, यानी जितने भी मेरे विद्यार्थी होंगे। तो बस जुड़े रहिए आप चैनल से, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। प्रश्न 48 है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो टूथ इनेमल होता है। अगर टिथ आ जाए और आ जाए टूथ इनेमल तो आप टूथ इनेमल को ही टिक मारोगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
49 विच गैस इज रिलीज इन बाई ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो O2 आ जाएगा, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 50 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पेयर हमारी यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट बात करें, ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये पूछ सकते हैं, यूनिट जो है वो जनरल साइंस का ही पार्ट होती है और ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये यूनिट थोड़ी ऐड कर दी है, क्योंकि क्या पता नया पैटर्न है, क्या पता ये डाल दे, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। फोर्स की जो यूनिट होती है, बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट होती है। प्रश्न 52 है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब वो किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड, तो वो O नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल डोनर, डोनेट करने वाला। प्रश्न 53 है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, मतलब किसी का भी ब्लड ले सकता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। रिसिप्टेंट मतलब कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राहिक होता है, तो AB पॉजिटिव हमारा ये होता है। प्रश्न 54 है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं, कीट विज्ञान बोलते हैं। प्रश्न 55 है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट, तो सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन D हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 56 है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का SI इकाई क्या है, तो केल्विन, केल्विन जो है वो हमारी टेम्परेचर की SI यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57 विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ये रक्त का डब्बा बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 58 है विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो पैंक्रियाज से हमारा इंसुलिन निकलता है। प्रश्न नंबर 59 है व्हाट इज द नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सामान्य pH मान क्या होता है, तो 7.4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। अगर पूछ ले कि न्यूट्रल का pH क्या होता है, कोई भी चीज़ न्यूट्रल है उसका pH क्या होता है, तो 7 हमारा ये न्यूट्रल का pH होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 पे विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई जॉन्डिस, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो लीवर हमारा यकृत होता है, लीवर होता है वो हमारा डैमेज होता है पीलिया रोग में, जॉन्डिस में। प्रश्न 61 है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक, भूकंप मापने वाला यंत्र क्या है, तो सिस्मोग्राफ हम बोलते हैं, सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप मेजर करते हैं। प्रश्न नंबर 62 है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन, तो O2 हमारा ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 63 है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट हमारा इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अध्ययन। प्रश्न नंबर 64 है विच विटामिन इज गुड फॉर आइज, आंखों के लिए विटामिन, ये मैंने बता चुका हूँ, आंखों की जहाँ पे भी बात आए तो विटामिन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 65 है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोस्पेंस जो है वो हमारे मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। प्रश्न 66 है व्हाट इज द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड, जीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जेनेटिक्स बोलते हैं, उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। प्रश्न 67 है विच ऑर्गन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन कौन सा अंग निर्धारित करता है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, अगर आपको ब्रेन इसमें आ जाएगा ऑप्शन तो सभी बच्चे, मैं गारंटी देता हूँ सभी बच्चे ब्रेन पे टिक करेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। जो कि आपका कंट्रोल बैलेंस जो हमारा बनाए रखता है, जो भी हमारा बॉडी का बैलेंस बनाता है वो हमारा ईयर होता है, कान होता है, कान का जो भीतर का भाग होता है वो हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 68 है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 69 है नेम ऑफ एसिड फाउंड इन लेमन, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो हमारे नींबू में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 70 है ये एसिड भी पूछ लेते हैं। प्रश्न 70 है नेम ऑफ एसिड फाउंड इन विनेगर, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड हमारा सिरके में होता है, विनेगर में होता है। प्रश्न 71 है, ये हमारा रिपीट हो गया कि कौन सा फिल्टर करता है ब्लड को, तो किडनी हमारी ब्लड फिल्टर करती है। प्रश्न 72 है केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। प्रश्न 73 है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी हम इसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। प्रश्न 74 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोलिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोलिक एसिड हमारे पेट में एसिड के तौर पे पाया जाता है। प्रश्न 75 है विच विटामिन प्रिवेंट्स रिकेट्स, रिकेट्स से बचाव कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 76 है विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन हमारा पाया जाता है, लोहा जो है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है।
प्रश्न 75 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न 78 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म का पूरा नाम क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए का। नेक्स्ट है प्रश्न 79 है विच विटामिन इज फाउंड इन सनलाइट। तो धूप में हमारा ये भी रिपीट हो गया, विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न 80 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना। कोई भी आपके इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है तो उससे वो बचाव करते हैं। प्रश्न नंबर 81 है व्हाट इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग क्या होता है, तो लीवर जो है वो हमारा हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन हो जाएगा। अगर पूछ ले व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो वो हमारी स्किन हो जाएगी। इन आपको ये दोनों को डिफरेंस देखना है इन दोनों क्वेश्चन में। प्रश्न 82 है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर टूथ एंड बोन फॉर्मेशन। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज हमारा आवश्यक होता है, तो कैल्शियम हमारा होता है। कैल्शियम में, और ये भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हड्डियों में कौन सा क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है। प्रश्न 83 है स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी हम बोलते हैं। प्रश्न 84 है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। पौधे का कौन सा भाग प्रजनन में सहायक होता है, तो फ्लावर, फूल जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा रिप्रोडक्शन में, फ्लावर्स में, प्लांट्स में। प्रश्न 85 है द केमिकल यूज टू प्योरीफाई वाटर। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन हमारा इसका उपयोग होता है, क्लोरीन का उपयोग होता है वाटर को प्योर करने के लिए। प्रश्न 86 है विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमक यंत्रों में कौन सी गैस होती है, तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इसका में प्रयोग होती है। प्रश्न 87 है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2। प्रश्न 88 है व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। ये मैं पहले ऊपर बता दिया था, एक उदासीन पदार्थ का pH मान हमारा 7 होता है। प्रश्न नंबर 89 है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। छोटी की बात करी तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं, बड़ी की बात हो रही है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है हमारी ओवम, जिसे हम एग सेल बोलते हैं, अंडाणु कोशिका। ये हमारी लार्जेस्ट सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। प्रश्न नंबर 90 है विच विटामिन इज अब्सेंट इन मिल्क। इसमें प्रेजेंट नहीं पूछ रखा, इसमें अब्सेंट पूछ रखा है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन C जो होता है वो खट्टी चीज़ों में हमारा पाया जाता है, जैसे हमारे लेमन हो गया, जैसे हमारे संतरा हो गई, ऐसी चीज़ों में हमारा विटामिन C पाया जाता है। प्रश्न नंबर 91 है व्हाट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर का यूज करते हैं हम विद्युत धारा को मापने के लिए। प्रश्न नंबर 92 है विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड हमारा एप्पल में पाया जाता है। प्रश्न 93 है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। देखो इसमें ये पोस्चर की बात कर रही है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखो ईयर की बात करी तो वो हमारे बैलेंस का हो गया था, पूरा मतलब बॉडी का बैलेंस को कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल करता है। और मेंटेनेंस किया जाए, पोस्चर की बात आ जाए तो सेरेबेलम हमारा हिस्सा होता है, इसमें करेक्ट आंसर सेरेबेलम हो जाएगा। प्रश्न 94 है विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स। तो ये सभी को पता है, गुब्बारों में हीलियम गैस हमारी होती है। प्रश्न 95 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो H2SO4। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। प्रश्न 96 है वो डिस्कवर्ड ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो आइजैक न्यूटन, जिन्हें हमारी ग्रेविटी की खोज की थी। प्रश्न 97 है विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो मार्स को हम किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल बोलते हैं, उसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 98 है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड। द्रव और ऊर्जा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फिजिक्स हम इसे बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। प्रश्न 99 है विच विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर। कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है, तो विटामिन A हमारा स्टोर्ड होता है हमारे लीवर में। प्रश्न 100 है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिक की मूल इकाई क्या होती है, तो जीन हमारी यूनिट होती है हेरिडिटी की। देखो दोस्तों, अब सच्चे दिल से बताना, बिल्कुल सच्चे दिल से, यानी कि कैसी आपको क्लास लगी।
अगर आपको रियली में आपको अच्छी क्लास लगी ना तो ही आप लाइक कर दो। अगर आपने क्लास अच्छी नहीं लगी तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दो। डिसलाइक का ऑप्शन मिलेगा जो ऐसे नीचे थंब कर रखा होगा, वो उस पर दबा दो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे हैं तो। ये लेवल के क्वेश्चन है बिल्कुल पैटर्न के, जो कि मतलब प्रोबेबिलिटी है पूरी पूरी कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब तो आइडिया भी लग गया कल के एग्जाम से कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न चेंज कर दिया। पहले 25 क्वेश्चन आते थे जीके के, 10 कर दिए, यानी पहले 3 घंटे देते थे 2 घंटे कर दिए, पूरा पैटर्न बदल दिया। वो जीके का जो लेवल है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। वो अब भी लो लेवल का ही पूछ रहे हैं, हाई लेवल का नहीं पूछ रहे हैं। और मैं अगर बता दूं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो क्वेश्चन भी आया हुआ था। और अगर बात करें कि क्वेश्चन और क्या था, एक क्वेश्चन था आपका जीके का, मैंने यानी कल की जो रिव्यू वीडियो है ना उसमें मैंने बता दिया था सारे क्वेश्चन। देखो मेरे पास एक नोटबुक यहीं पे पड़ी है जो मैंने नोट किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक अजंता केव का आया हुआ था कि अजंता केव कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में हमारी स्थित है अजंता केव। गौतम बुद्ध का जन्म हमारे लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारा APJ अब्दुल कलाम था। जलियांवाला बाग कांड में कौन शासक थे, तो जनरल डायर हमारे शासक थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। एक क्वेश्चन था ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य से बहती है, तो इसमें लगभग असम इसका शायद करेक्ट आंसर आएगा, बट मेरे को कन्फ्यूजन है असम में। एक बार आप गूगल पे सर्च कर लेना ब्रह्मपुत्र, क्योंकि मैंने इसमें आंसर नहीं लिखे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य से गुजरती है वो देख लेना एक बार आप, ठीक है, ये कंफर्म कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है, क्लोरोफिल से। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछा था, स्टडी ऑफ स्किन पूछी थी, विटामिन डी से क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे, यानी तो इन्हीं के हिसाब से, पूरा इन्हीं के पैटर्न से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहा है, किस लेवल के पूछ रहे हैं, वही हमने एनालाइज करके सारी जितनी भी आगे जीके की क्लासेस आएंगी उसी के हिसाब से आएंगी। मतलब हर एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एक भी क्लास न छोड़िएगा, सारी क्लास आप देखिएगा। यानी बच्चों ने कल कमाल कर दिया, कल मेरे पास फ़ोन कर रहे, मैसेज कर रहे कि जीके भी आपकी क्लासेस में से आई हुई थी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो ये अजंता केव वाला, गौतम बुद्ध वाला, मिसाइल मैन वाला, जलियांवाला बाग वाला, ह्यूमन बॉडी यानी ये सारे फोटोसिंथेसिस वाला, विटामिन डी वाला, ये क्वेश्चन लगभग 7 क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं। मैंने संडे स्पेशल में, और पहले जो हमारी 30 वीडियो हो चुकी जीके की, संडे स्पेशल के अलावा अलग एक और प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने करवाए हुए हैं, उसी में से सारे क्वेश्चन है। ये मैं मानता हूँ कि स्टडी ऑफ स्किन ये मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि जनरल साइंस में इतना भी पूछ सकते हैं, डर्मेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्किन। बट मैंने अब जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो भी मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। एक स्पेशल वीडियो भी लेके आ जाऊँगा मैं, जिसमें ओनली स्टडी ऑफ एक्सेट्रा जिसमें रहेगी, यानी तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा चुका। नदी का क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी वाला, यानी तो ये सारे। और एक मैंने ये मान के चलो कि लगभग ये सारे क्वेश्चन 80% जीके मैंने करवाई हुई है, 20% जीके हमारी अलग से आई हुई है। तो ये पूरा हमारी आज की क्लास थी। बस बने रहिए आप हमारे साथ, यानी हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, पूरी शुरू से लेकर, हम शुरू से लग रहे हैं, यानी आपको पता होगा 4 महीने से हम तैयारी करवा रहे हैं, और आगे आपके एग्जाम तक करवाते रहेंगे। फिजिकल में क्या क्या करना है आपको, कैसे आपको ट्रेड टेस्ट पास करना है, पूरा हम आपको आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके ज्वाइनिंग तक, ट्रेनिंग तक। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।